स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। वैसे ही आपका पार्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं। एक बार हम इस पार्ट से संबंधित जो भी आपके संदेह हैं यानी डाउट से वो हम क्लियर करते हैं। एक बार आज हम इसको दोहराएंगे और उसके बाद कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि आप पहचान पाएँ कि इनका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो अभी तक हमने जाना एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रचना के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और प्रयोग के आधार पर दो भाग हैं आपके, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बच्चों आज हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं शब्द, पद या फिर वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल की बात हो रही है। वर्ण से ही आपका बनता है शब्द, यानी कि उत्तर होगा आपका शब्द। वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द कहलाता है। जब आपका वाक्य बन जाता है तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे, वर्ण तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, कहेंगे उसको हम पद। क्योंकि इसके स्टेप मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले वर्ण से मिल के आपका शब्द बनेगा, शब्द से आपका ही वाक्य बनेगा और वाक्य का प्रयुक्त होने के बाद ही पद कहलाता है। संस्कृत के शब्द कहलाते हैं देशज, तद्भव या फिर तत्सम। संस्कृत वाले शब्द हमेशा कहलाएंगे आपके तत्सम। समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं समान अर्थ, यानी कि समानार्थी शब्द, और उसका उत्तर होगा आपका पर्यायवाची, क्योंकि समानार्थी शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ख, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए, यानी कि ये संस्कृत वाले शब्द हैं और उनका आपको अर्थ लिखना है। पाद, इसका अर्थ है पैर, नासिका, नाक, ग्राम, गांव, हस्त, हाथ। अंतिम प्रश्न, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों आपको ये तीनों अभ्यास प्रश्न में से आपको ये ग वाला प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। बाकी दो आपको नहीं करने हैं, ये सिर्फ ग वाले को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और एज होमवर्क आपको करना है। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। प्रत्येक शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो शब्द होता है वर्णों से मिलके बनता है, यानी न प्लस ल यानी कि नल। तो ये बिल्कुल सही बात है। हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत उर्दू है। नहीं, आपका जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से निकल के आई है, यानी आपके हिंदी के अधिकतर शब्दों का स्रोत संस्कृत होना चाहिए, उर्दू नहीं। तो ये आपकी यहाँ पे बात गलत है। हिंदी में कई विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल सही। जब हमने विदेशज शब्दों के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदी भाषा में अनेकों विदेशी भाषा के शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, साबुन, वकील, औरत, चाय, कमीज़। तो ये सारे शब्द हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, बल्कि जबकि ये विदेशज शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन तो डॉक्टर हैं, क्योंकि जो देहात का व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, वो भी डॉक्टर को डॉक्टर ही कहता है, चिकित्सक नहीं। यानी कि हम बेझिझक विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में कर रहे हैं, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा अच्छे से। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।